तनगु दर्शन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सबद दा पला साथ संगत जी। वेलकम टू यूके यूट्यूब चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स। साथ संगत जी, आज हमारे साथ दिल्ली से दास राहुल जी जुड़ रहे हैं। दास राहुल जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने। चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला संतोष। दास राहुल जी, आपका हमारे चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स में स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल करके जो है हमें गुरु साहिब जी की कृपा रहमत के बारे में बताना चाहते हैं। तो दास जी, सबसे पहले मैं आपकी उम्र पूछना चाहूंगी, कितने साल के हैं आप? दास जी, मैं 27 साल का हूँ। 27 साल के, ठीक है। तो आई एम जी। श्योर कि आपका जो परिवार है वो सतगुरु महादर्शन दास जी के समय का जुड़ा हुआ है, ठीक है? हाँ, हाँ जी दास जी। आप मुझे हाँ जी बताएंगे दास कि जी आपका परिवार कैसे जुड़ा सतगुरु महादर्शन दास जी के साथ? हाँ जी दास जी, मेरे पापा और मेरे ताया जी जो थे वो एक्चुअली क्या हुआ था दास जी, मेरी दादी को पैरालिसिस पैरालिसिस का अटैक हुआ था। वो हर जगह दिखा दिया था उन्हें, वो कहीं भी ठीक नहीं हो पा रहे थे। जी तो जी जी। हमारे जो दादाजी थे, छोटे दादाजी, तो उन्होंने फिर बताया था कि लोनी में एक बाबा जी हैं, तो वो जल देते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, तो आप वहां अच्छा लेकर जाएं तो वो ठीक हो जाएंगे। तो अच्छा। पापा और मेरे ताया जी गए थे, डॉक्टर मलिक और दास नरेंद्र। वो गए थे वहां पर दरबार, लोनी दरबार। तो वहां पे हजूर महाराज दर्शन दास जी उन्हें मिले, तो उन्होंने कहा कि फिर ये जो उन्होंने सर पे रुमाल बांधा हुआ था, जैसे हम दरबार जाते हैं तो हम रुमाल बांधते हैं, तो वहां पे उन्होंने जो रुमाल बांधा हुआ था बड़े पापा ने, वही उनके सर पे हाथ लगा वहीं से उतार कर दे दिया था। तो उन्होंने कहा था कि ये रुमाल फेर देना, दादी अपने आप ठीक हो जाएगी। अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा कि पहले तो सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है, हाँ हाँ ये चीजें ऐसे पॉसिबल नहीं है। हाँ तो हाँ। उन्होंने फिर जब घर गए तो फिर उन्होंने बोलते एक हफ्ते के अंदर, तुम्हारे जी ने ये वचन दे दिए थे, एक हफ्ते के अंदर ठीक हो जाएंगे, चलने लग जाएंगे। तो जब वो घर आए, उन्होंने रुमाल फेरा अपने लेफ्ट साइड पे, उनको पैरालिटिक अटैक हुआ था, तो जी लेफ्ट जी। साइड उनका पूरा काम नहीं कर रहा था। हाँ हाँ। जब उन्होंने फेरा वो फिर हफ्ते हफ्ते बाद वो धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो गए। हफ्ते बाद वो पूरा काम करने लग गए, वो काफी टाइम तक वो एकदम ठीक रहे, बिल्कुल सही रहे। वो अच्छा, पूरी एक अपनी मिनट एक अपनी मिनट जिंदगी एक पूरी मिनट। इन्होंने जी। हाँ, तो मतलब कहने का ये है कि आप ये कह रहे हैं कि आपके जो परिवार है वो तब जुड़ा जब आपकी दादी जी को पैरालाइज का अटैक हुआ, जो कि लेफ्ट साइड पे हुआ था। आपके हाँ जी, ताया जी ने जो हाँ जी, हाँ जी, रुमाल, जैसे आपने बांधा हुआ है रुमाल, वो रुमाल जब दरबार जाते हैं, जैसे हम हाँ लोग जी, अपना हाँ सिर जी, कवर करके जाते हैं, तो वो पहन के गए थे और हाँ जी, सतगुरु हाँ जी, महाराज दर्शन दास जी ने उनको बोला कि यही रुमाल वहीं पर उसी रुमाल पे कृपा कर दी जैसे आपने बांधा है, कि यही रुमाल आप अपनी दादी हाँ जी जी, की, हाँ जो जी, अपनी मम्मी है, उनके ऊपर फेरें, और जो जो आपकी दादी जी है, और हफ्ते के अंदर उनको आराम आ जाएगा। और उनको पहले लगा कि ये मजाक है, कि क्या ऐसे कैसे पॉसिबल है, क्योंकि वो पहली ऐसे बार गए थे, पॉसिबल उन्हें नहीं। कुछ पता नहीं था, है ना, कि सतगुरु महाराज दर्शन दास जो हाँ है जी, वो कोई छोटी मोटी ताकत नहीं थे। वो हाँ तुरताम जी, से ऊपर सचखंड से एक उच्च कोटि के संत नीचे आए थे इस संसार में हमको तारने के लिए। तो उन्होंने उसको, उस रुमाल को घर ले जाकर के आपके ताया जी ने वो जो रुमाल मला जो पूरी बॉडी पे लगाया, धीरे धीरे हफ्ते के अंदर आपकी दादी जी को बिल्कुल आराम आ गया और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, ये कह रहे हैं हाँ आप? जी, ठीक है। हाँ जी, ओके। हाँ जी, हाँ तो जी दास जी। तो इस तरह से जो आपका परिवार जो है वो जुड़ गया, ये कह रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, वो धीरे धीरे फिर जाते रहे, महाराज जी से जुड़ते रहे। महाराज जी की अपने आप खिंच पड़नी शुरू हो गई थी, पापा ठीक और है। को सबको। ओके। अच्छा, एक बात और दास जी, मुझे ये बताइए कि वो कौन सा साल, कौन सा था वो उस वक्त? 1979 में। 1979 की बात है, अब इस वक्त हाँ जी, 2021 चल रहा है, और ये परिवार, हाँ साथ जी। संगत जी, अभी तक ये परिवार जो है सतगुरु महादर्शन दास जी के साथ जो है 79 से शुरू शुरू हुए। मेरे ख्याल से आप बॉर्न भी नहीं होंगे तब तो। नहीं नहीं, मैं 94 में मेरा बर्थ था, तो फिर ठीक है, ओके। कहाँ से। जी ठीक है। तो अब फिर मुझे बताइए, तब से आपका परिवार जो है सतगुरु महादर्शन दास जी से जुड़ा हुआ है। तो मैं श्योर हूँ कि आपने जो है सतगुरु हाँ जी, महादर्शन दास जी को, आपने तो नहीं देखा, लेकिन आपके माता जी पिताजी ने, दोनों ने भी देखा है, जो पिताजी ने देखा है। हाँ तो जी। अब जो है उसके बाद जो है आप, आपके ऊपर आपने कैसे जुड़ना शुरू करा, आपके ऊपर कौन सी ऐसी कृपा रहमत हुई थी? मेरा जब जैसे जन्म भी होना था, तो फिर तब भी महाराज जी ने, जैसे कि मेरे बर्थ होने से पहले एक जो
औलाद हुई थी वो मिस कैरेज में, वो नहीं हो पाई थी, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, अबॉर्ट कर दिया था। तो अच्छा उसके बाद मेरे टाइम में भी यही सेम कंडीशन थी। तो अच्छा। मम्मी मम्मी ने फिर जब गद्दी पे, गुरु गद्दी पे जाकर महाराज जी से बात करी थी, तो महाराज जी ने कहा कोई नहीं पुत्र, कोई दिक्कत नहीं आनी है, सब ठीक होगा। तो मैं, जब मेरा जन्म हुआ, मैं नॉर्मल डिलीवरी हुई, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। और जब जैसे धीरे धीरे करके सब ठीक होता रहा, ओके। तो मेरा जब जन्म हुआ जितने समय। तो आप ये कह रहे हैं कि जैसे कि आपकी मम्मी का पहले मिस कैरेज हुआ था, क्योंकि जो बेबी था वो ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, आपसे पहले की बात है, जो बेबी ग्रो नहीं कर पा रहा था, ठीक है, तो हाँ जी, उनको हाँ जी, अबॉर्ट करवाना पड़ा, मिस कैरेज तो नहीं, अबॉर्ट करवाना पड़ा। तो उसके बाद जो आपके बारी पे भी, हाँ जब जी, आपकी जब वो प्रेग्नेंट हुई, आपकी बारी पे भी तो उनको सेम सिचुएशन थी कि आपकी भी अंदर जो था बेबी जो था, आप ग्रो नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जब वो गुरु महाराज जी त्रिलोचन दर्शन दास जी के हाँ पास जी, गई थी, मम्मी हाँ के जी, हाँ पास। जी, गुरु हाँ महाराज त्रिलोचन हाँ, दर्शन, गुरु महाराज जी त्रिलोचन त्रिलोचन महाराज दर्शन जी। दास के पास गई थी गद्दी पे, तो उन्होंने कहा था कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, और आपको बिना हाँ जी, किसी परेशानी की, कोई कठिनाई के, आप जो है बिल्कुल ठीक ठाक पैदा हो गए थे, ये कह रहे हैं आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी ये दास। सब गुरु की रहमत थी, क्योंकि जब उसकी जिसकी रहमत पर, गुरु जब गुरु की महाराज जी। रहमत हो जाए, तो फिर तो जो नामुमकिन चीज है वो भी मुमकिन बन जाती है। हाँ जी दास। ठीक है। और एक बार जब जैसे, हाँ जी दास। जी बताइए बताइए। हाँ जी, फिर जब जैसे थोड़ा थोड़ा हम बड़े होते गए, तो महाराज जी के पास बचपन से ही जाते थे, माँ से जुड़े हुए थे। तो महाराज जी ने जब छोटी छोटी चीजों का भी वो इतना ख्याल रखते थे कि जब भी हमने उनके पास गद्दी पे जाना, महाराज ने कहना कि पुत्र मैनू सब पता है, आप पे काम हो जाना सारा। जी महाराज जी जी। अंतर्यामी थे। तो जब भी हमने संडे को कोई भी बात, महाराज जी ये प्रॉब्लम है, हमारे कहते पुत्र मैनू सब पता है, आप पे कब काम हो जाए। तो बिन हमारे काम बोलिया हो सब भी कुछ जाते थे जानना। कुछ। बिन हाँ बोलिया जी, सब कुछ जानना, हाँ। सब किस बिल्कुल जानदा किस आगे की जयदा। बिल्कुल तो बिल्कुल। महाराज जी ने हम, तो फिर धीरे धीरे कर कर हमारा विश्वास वैसे ही बढ़ता बढ़ता गया। पहले ही महाराज जी ने इतनी कृपा कर रखी थी। जी और 2002 में जब फिर पापा का एक्सीडेंट हुआ था, जी जी। उस टाइम मेरे ख्याल से मैं 7 साल का था। हाँ हाँ। तो 7 साल का मैं था उस टाइम, मैं सेकंड क्लास में था। तो पापा का एक्सीडेंट हुआ, पापा हमें स्कूल से छोड़कर आ रहे थे। तो वहां पे पापा का एक्सीडेंट हो गया। तो डॉक्टर, बिल्कुल पापा के सिर पे ऐसी कोई शरीर का अंग नहीं था जो टूटा ना हो। छोटे छोटे पीस हो गए थे हड्डियों के। जब उनका एक्सरे करवाया था, सारा कुछ, घुटने की कटोरियां दब गई थी, जो पेटेला होता है जी वो जी। बिल्कुल डैमेज हो गया था। अच्छा, तो नी कैप्स हो उन्होंने गए। कहा था कि डॉक्टर ने, और सर पे भी गहरी चोट लगी थी। और कहते कि काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है इसका, इसका बचना मुश्किल है। अगर हमने अच्छा सर्जरी करी इसकी ब्रेन की, तो या तो ये पैरालिसिस हो जाएगा, या फिर इसको इसको कोमा में चला जाएगा, या फिर इसकी मेमोरी लॉस हो जाएगी। जी जी। तो ये चीज डिमेंशिया हो जाएगा, ये नहीं याद कर रख पाए कुछ। तो अच्छा साथ में फिर उस टाइम पे फिर हम सारे महाराज जी को दिल से अरदास करते थे, घर में मम्मी ने रोना, हम सारे रोते रहते, महाराज जी जी। आपने बचाना है, सब कुछ आपने ही करना है। तो बिल्कुल। वहां से फिर महाराज जी उस टाइम लंदन में होते थे, कि महाराज जी को तक कैसे मैसेज पहुंचाया जाए। तो उस टाइम पे जैसे कि संगत में पता चला, तो बाबा जी तक बात पहुंची, सर सुजीत बाबा जी। तो बाबा जी ने माता जी, और यहीं पर थे माता जी, माता चरण देवी माता जी, माता उषा जी, बाबा जी, और भी संगत साथ में आए थे। तो उस टाइम फिर हम तो बाहर खड़े थे, मम्मी ने साथ में, मम्मी अंदर गए थे, क्योंकि छोटे बच्चों का अलाउ नहीं करते आईसीयू में ले जाना जी जी। उस टाइम पे। अच्छा तो तो वहां पे जब अंदर गए, तो फिर जब महाराज जी की उन्होंने कैसेट निकालते हैं, और बाबा जी और महाराज जी की कृपा वाले विभूति लेकर गए थे बाबा अच्छा। जी। 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 तो उन्होंने महाराज जी को बोला कि जहाँ पे चोटें लगी हैं इसको वहां पे लगा दो। साथ में बाबा जी ने अरदास करी थी, और साथ में बोला कि ये वाली कैसेट सुनते रहना। अच्छा अच्छा हाँ, वो दे गए थे मम्मी को। तो अच्छा। वही महाराज जी ने, वही उन डॉक्टर जो कह रहे थे 1 हफ्ते के अंदर इसको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, इसकी सर्जरी कर पाएंगे, ठीक होगा नहीं होगा। तो वही उन्होंने 4 दिन की बात थी, 4 दिन में उनको छुट्टी दे दी थी, ठीक अच्छा करके। अच्छा। तो बिना सर्जरी के अपने आप ही सब ठीक हो गया, महाराज जी ने जिंदगी बख्श दी उस टाइम। ठीक है। तो और फिर मतलब जब आप, हाँ, बाद में जब, एक मिनट, हाँ, आप ये हाँ कह जी रहे दास। हैं दास जी, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके पापा का एक मेजर एक्सीडेंट हुआ, जिसमें डॉक्टर्स ने हाँ बोला कि जी, सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है, पापा आपके आईसीयू में थे,
क्योंकि जब सात हाँ संगत को ये जी। न्यूज पता लगी तो माता जी वगैरह को भी न्यूज पता लगी, बाबा जी को पता लगी, क्योंकि आप यहाँ पर बैठे हुए अरदास कर रहे थे और उस वक्त गुरु महाराज जी इंग्लैंड में थे। सात संगत जी, इस बात पे हाँ जोर जी। देना है हमने कि गुरु साहिब जी इंग्लैंड में थे और हमारे इनके पास कोई जरिया नहीं था कि कैसे गुरु साहिब जी को जो है पहुंच इंफॉर्मेशन दी जाएगी सारी की, कैसे उनको बताया जाए कि उनके एक दास का जो है इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन कहते हैं ना, क्योंकि हम जग्गी जीव है, हमें लगता है कि हम गुरु महाराज जी को बता देंगे तो तभी हमारे काम बनने शुरू होंगे। वो कहते हैं, अभी आपने पहले भी बोला, बिन बोलिया सब कुछ जानता, क्योंकि उन्हें तो बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जानता। आप तो एक अरदास घर पे कर लेते हो तो उनको, चाहे वो इंग्लैंड में बैठे हैं, चाहे वो इंग्लैंड से इंडिया से कहीं किसी कोने में है, उन तक अरदास जो है वो पहुंच जाती है। तो उन तक अरदास पहुंची, बाबा जी माता जी वगैरह सारे आए, गुरु गद्दी से विभूति लाई गई और विभूति को लगाया गया उनके शरीर पर, और 4 दिन के अंदर सात संगत जी जो इनके पिताजी हैं वो बिल्कुल ठीक हो गए। जहां पर उनको डॉक्टर्स ने इतना सीरियस बताया था कि अगर ऑपरेशन होगा तो ऑपरेशन में भी वो पैरालाइज भी हो सकते हैं और या फिर वो कोमा में जा सकते हैं। वो सक्सेसफुल हो सकता है कि नहीं, बिकॉज उनका इतना अंदर से जो बॉडी जो थी वो बिल्कुल इतनी डैमेज हो चुकी थी। तो ये बताया जा रहा था। गुरु की कृपा देखिए कि गुरु जो है इंग्लैंड में बैठा हुआ है हमारा गुरु, और हमारे गुरु साहिब जो है ना कृपा कर रहे हैं अपने सेवक के ऊपर। तो वो उन्होंने किया और 4 दिन के अंदर इनके पिताजी जो थे वो बिल्कुल ठीक होकर के बाहर आ गए। तो उसके बाद कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई आपके पिताजी को? सब ठीक ठाक था, चल फिर रहे हैं, सब कुछ ठीक है? नहीं, पापा अभी अभी भी वैसी वैसी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जैसे जैसे पहले, पहले थे। जैसे थे अच्छा, वैसे ही ठीक है, जैसे एक्सीडेंट हुआ ही ना हो, एक्सीडेंट हुआ तंदुरुस्त। ही ना हो, ऐसे इसे करके कहते हैं महाराज गुरु जी की कृपा रहे। कृपा, इसे बोलते हैं गुरु कृपा। हाँ जी। ठीक है, हाँ। हाँ जी तो दास जी। हाँ, फिर तो और कोई कृपा रहमत अगर आपके ऊपर कोई कृपा रहमत हुई हो और तो? हाँ जी दास जी, एक जब 2009 में मेरी दादी दादी को कैंसर, स्टमक कैंसर था, तो मैं अच्छा, उस टाइम जब उनसे मिलने गए थे वहां पे, 11 नवंबर के बाद 10 नवंबर को उनको एडमिट किया था, तो हम 13 नवंबर को हम मिलने गए थे। तो ठीक है। थोड़ी अटैचमेंट थी दादी से, तो फिर मैं थोड़ा सा ज्यादा लगा गया था दिल को, तो मुझे बुखार सा हो गया था काफी में बुखार। अब यहाँ पे मैंने दिखाया था, डॉक्टर ने गलती से उन्होंने मुझे गलत दवाई दे दी। अच्छा, मलेरिया मलेरिया था नहीं, मुझे मलेरिया की दवाई दे दी। अच्छा, तो वो अच्छा। फिर, हाँ, तो फिर मेरा जिसकी वजह से ब्लड लॉस पूरा हो गया था। तो ओके, महाराज जी उस टाइम, महाराज जी भी अमावस का 20 नवंबर की अमावस थी, 20 नवंबर की अमावस थी। तो हम उस टाइम जा नहीं पाए थे अच्छा, दरबार, क्योंकि दादी हॉस्पिटल में थी। तो महाराज जी उस टाइम, हमने कहा, हमने ऐसी घर में बात करी थी कि आज चलो हम नहीं गए तो महाराज जी हमने ये मिलने आ जाएंगे। तो उस टाइम महाराज जी का ऐसे हुआ कि महाराज जी खुद ही हॉस्पिटल आ गए। धन गुरु अब दर्शन। महाराज मतलब जी, कि आप खाली घर बैठे ये बोल रहे हो कि आज हम नहीं गए तो गुरु साहिब खुद आ जाएंगे, और गुरु साहिब जी ने आपकी अमावस के हाँ बाद जी, तो आपकी फिर अरदास सुन ली और वो आ गए आपकी दादी को मिलने के लिए हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल हॉस्पिटल आए। तो फिर महाराज जी उस टाइम क्या कर गए थे, मैं पहले ऐसी एक जिंदगी बख्शी थी, तो एक और बख्श के जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि शायद दादी ठीक हो जाएंगे। तो उस टाइम हमें पता नहीं था कि मेरी बात कर कर गए थे वो, क्योंकि मैं हाँ, बीमार होना शुरू हो रहा था। तो किसी को मैंने बताया नहीं कि सारे परेशान वैसे ही हैं, तो मैं क्यों पापा और को सबको बोलूं कि मैं अंदर ही अंदर वो मेरी बीमारी बढ़ गई। तो मैं हॉस्पिटलाइज हुआ। तो एक एक दिसंबर को मेरे को हॉस्पिटल डाला कि उन्होंने कोई भी दवाई दे, क्योंकि ब्लड का मैं तो कुछ पचेगा नहीं खाना, ना दवाई दे रहे, वो भी उल्टी वॉमिट हो रहा था। और मैं व्हील चेयर पे जाता था कि मेरे को वॉशरूम भी जाना है, अगर मैंने कुछ करना तो मेरे को वॉशरूम व्हील चेयर पे लेकर जाते थे। मतलब इतना तो ये आपका देख के ब्लड लॉस सारे, हो चुका था, इतना आपका ब्लड लॉस हो चुका चार था यूनिट कि ब्लड था, आपको इतना चार प्रॉब्लम यूनिट थी? ब्लड था। ठीक है। हाँ जी, 4.8 यूनिट मेरा ब्लड था। ओके, तो ओके। तो उस टाइम पे फिर सब कुछ मेरा खत्म हो गया था जैसे। अच्छा, तो फिर? उस टाइम कहते हैं कि फिर सारे मतलब कि बोलते हैं कि मेरी मेरी दीदी फिर जिद कर कर गई थी कि मेरी जो सिस्टर है अंजना, दास अंजना, तो उसने कहा कि महाराज जी ठीक करेंगे, यहाँ कुछ नहीं, डॉक्टरों से कुछ नहीं होना। तो महाराज जी के पास जाती हूँ मैं, वो अकेले ही चली गई थी, रोहिणी में महाराज जी का सत्संग था। तो वो चली गई, बोलते कि मैं महाराज जी के पास जाती हूँ, महाराज जी से बात करती हूँ। तो महाराज जी के पास जब वो गई, तो महाराज जी, वो फिर जैसे कि सबके टोकन होते हैं, अब उस टाइम टोकन नहीं था अंजना के पास। तो कहते कि अब महाराज जी से कैसे बात कर, बोलते मैं महाराज से बात कर। तो जैसे कर कर ओम प्रकाश शंकर जी से बात हुई, तो हाँ जी बात कर। वो आगे करा, वो रोते हुए उसने महाराज जी को कहा, बोलते महाराज जी राहुल हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसका ऐसे ऐसे करके दिक्कत काफी। बोलते उन्होंने क्यों होना है, वो मेरा पुत्र है, उन्होंने कुछ नहीं होना, ऐ प्रसाद ले जा, आप पे ठीक हो जाएगा वो। उन्होंने प्रसाद दिया,
और जैसे ही मैं 3 तारीख को मेरे को प्रसाद मिला, मैंने वो बबूत खाई। मेरा MRI हुआ उस टाइम पे, सारे सारे प्रोसीजर उन्होंने चेक करा कि इसको क्या दिक्कत हो रखी है, मैं क्यों नहीं, दवाई क्यों नहीं लग रही। दिन रात मेरा ग्लूकोज चढ़ रहा, मुझे 2 बोतल खून की भी चढ़ी थी। तो जब मेरी एक जिद थी कि 7 दिसंबर महाराज जी का जैसे अब आना है, तो गुरु महाराज जी का 7 दिसंबर का भंडारा, तो मेरे भंडारा नहीं, दिमाग में यही अच्छा था कि मैं सॉरी दास महाराज जी, जी के। एक मिनट दास जी, एक मिनट, हम भंडारा नहीं कहेंगे, हम उसको संत समागम कहेंगे, ठीक है जी। क्योंकि 7 दिसंबर हाँ का, जी, सात संगत जी, हम संत समागम बोलते हैं कि संत समागम होता है हमारा 3 दिन का। 7 दिसंबर का जो था हमारा वो समागम हर साल होता है, सतगुरु महाराज दर्शन दास जी का जन्म दिवस है। तो वो जो था हमारा संत समागम था, 3 दिन का समागम पे आप जाना चाहते थे, आप हाँ ये जी, कह रहे हाँ हो? जी, हाँ जी, हाँ ठीक जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ अच्छा। जी। जो महाराज जी के संत समागम था 7 दिसंबर का, 6, 7, 8 का दिन था, तो मेरी अंदर से इच्छा थी कि हर कोई जाना चाहता है कि अपने गुरु का जन्मदिन इतना बड़ा जी समागम हो, और हम यहाँ पर बैठे हैं, हॉस्पिटल में जी कौन जी रहना चाहता है। जी जी। तो इच्छा थी कि नहीं, मेरे को छुट्टी लेनी है, मैंने जाना है। तो उस टाइम पापा को फोन आ जाता पहले महाराज जी का, कि बोलते उसको बोलना है, उसका वहीं बटाले, उसने कहीं नहीं आना, अच्छा उसको वहीं बोलो, उसके लिए वहीं बटाले है। अच्छा। तो मैं फिर जब जैसे मैं फिर छुट्टी लेकर, मैं जिद करके, डॉक्टर कहता कि अब, कि पहले डॉक्टर संडे को मैं छुट्टी लेकर आया था, संडे को जो हॉस्पिटल वो चीज उस टाइम नहीं देते छुट्टी, तो वहां से उन्होंने छुट्टी दे दी कि ठीक है कोई बात नहीं, जाओ अब तुम ठीक हो, आपका ब्लड जो था जितना आप रिकवर अपने आप घर पे हो सकते हो। तो मेरी हॉस्पिटल से, जहाँ मैं व्हील चेयर पे था, तो मैं अपने पैरों पे चलने लायक हो गया, खुद ठीक है चलने के। ठीक है। और 8.8 ब्लड मेरा ठीक हो गया। उसके बाद फिर जब मैं घर आया, तो मुझे पता चला कि मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं। जब एग्जाम्स होने वाले हैं, हाँ, एक मिनट एग्जाम्स पहले होने हम वाले जरा, थे, एक तो मिनट दास जी, एक मिनट पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि जैसे आपने अभी बताया कि आपकी जो तबीयत काफी, जैसे आपका जो ब्लड काफी लॉस हो गया था, आपकी सिस्टर जो थी वो वहां गई थी गुरु साहिब जी के पास रोहिणी दरबार में, और गुरु साहिब जी ने जो है उनको प्रसाद दिया, आपने प्रसाद खाया और आप बिल्कुल हो गए। कहाँ पर आप कह रहे थे 4 पॉइंट समथिंग यूनिट आपका ब्लड था। फोर जब आप पॉइंट एट प्रसाद वगैरह खाया, आपने गुरु साहिब जी ने रहमत भेजी, कृपा भेजी आपके ऊपर, तो आपका 8 पॉइंट समथिंग कुछ यूनिट जो था वो ब्लड हो गया था। उसके बाद डॉक्टर्स कह रहे थे हाँ जी, वो धीरे धीरे आपने खुद ही उसको जो है वो रिकवर करना है, घर में जो आपको डाइट रिकवर लेनी है, कर कुछ भी सकते। करना है। तो मतलब कहने का है कि आपके हाँ ऊपर जो जी, कृपा गुरु महाराज जी ने आप पर कृपा कर दी, जो आपको दूसरी जिंदगी बख्श दी गुरु साहिब जी ने, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, वो जो उसके महाराज बाद जी उस बताइए। टाइम क्या कर गए थे दादा। जी ठीक है, हाँ अच्छा जी, उसके फिर जब बाद मैं घर आया था, तो उन्होंने बताया कि मेरे स्कूल वाले कहते कि एग्जाम शुरू होने हैं, और उस टाइम पे SA1 FA1 होते थे हमारे, तो मार्क्स लगने होते थे, रिपोर्ट कार्ड। तो जब मैंने उठाया, तो मेरी इतनी हालत थी कि मैं भूल गया था लिखना भी कैसे होता है। हम्म। उस टाइम मुझे ये भी याद नहीं हो रहा कि लिखते कैसे हैं। तो मैं जी महाराज जी को अरदास करूं, महाराज जी कैसे लिखना, क्या करूं मैं, मुझे आता ही कुछ नहीं है। तो महाराज जी ने फिर जैसे कर कर मैंने कोशिश करी, मेहनत करी काफी, तो मैं लिखना शुरू करा। मैंने कहा कि ठीक है, मैं लिखूंगा, कैसे भी करके मैं पेपर दूंगा। महाराज जी ने पेपर देना महाराज जी पे छोड़ दिया, कि महाराज जी अपने आप पेपर देंगे। तो पहला पेपर हुआ, तो पहले पेपर में पासिंग मार्क्स आए। उसके बाद फिर थर्ड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, ऐसे करके नंबर आते रहे। जब मैं 1 महीना स्कूल, सारे उस टाइम टीचर्स भी हैरान थे कि 1 महीना मैं छुट्टी पे रहा, मैं बीमार रहा, तो उसके बाद मैंने पेपर दिए, तब भी मेरे नंबर अच्छे आए। वेरी गुड। तो हाँ, टीचर वो मार बोलते कि जरूर इसकी गुरु की, जो ये इसको बचाया भी, और इसके पेपर भी गुरु की कृपा से ही क्योंकि आपने हुए हैं मेहनत सब। करी, आपकी इच्छा थी अंदर से कि गुरु साहिब जी मुझे पास होना है, मुझे भी किसी भी तरह पास होना है। क्योंकि हमारे गुरु साहिब जी हाँ जी, हमेशा ये कहते हैं, बच्चों को भी ये समझाते हैं कि आप मेहनत कीजिए, गुरु की कृपा आपके साथ हमेशा काम करेगी। गुरु की कृपा उनके साथ भी काम करती है जो संगत जो है, जो मेहनत करने को तैयार होती है। तो आप मेहनत हाँ करना जी, चाहते थे, आप दिल से एग्जाम देना चाहते थे, वो तो आपकी शारीरिक हालत ऐसी थी कि आप नहीं दे पा रहे थे, तो आपने गुरु साहिब जी को अरदास करी। तो गुरु साहिब जी ने आपकी हाँ अरदास जी, सुनी, आपने, आप पर कृपा रहमत हुई, आपने मेहनत करनी शुरू करी, और आपके जो है, आपको गुरु महाराज ने इतनी हिम्मत दे दी, इतनी कृपा कर दी आप पर कि आपके एग्जाम्स जो इतने अच्छे हुए और आपके रिजल्ट बहुत अच्छा आया। ये सब गुरु कृपा से ही हुआ है। हाँ जी, मेरे सर। हाँ जी दास जी, कोई और कृपा रहमत हुई हो आपके ऊपर तो बताइए। हाँ जी दास जी, मैं जैसे कि मैं बचपन से मेरा एम था कि मैं MBBS करना, मैं डॉक्टर बनना चाहता था महाराज जी से जुड़ के, कि हाँ भाई, मैं जैसे लोक भलाई के कार्य होते हैं, लोक भलाई में महाराज जी के साथ मैं जुड़ के मैं डॉक्टरी करूँ, ताकि जितने भी दुखी दीन दुखी जो आए उनका इलाज कर सकूं। हाँ हाँ। तो अब जैसे मैंने बड़ी मेहनत करी, बड़ी कोशिश करी कि 5 साल तक मैं ट्राई करता रह गया, बट
वो मेरे कुछ कमियों मेरी मेरी कमियों की वजह से कुछ रह जाते थे, कुछ नंबर कम रह जाते थे, तो फिर मेरा एडमिशन नहीं हो पाता था। अच्छा। नंबर काउंसलिंग में जाते जाते भी मैं जाता था, तो फिर लास्ट टाइम पे फिर थोड़े से नंबर कम की वजह से मेरा हर बार एडमिशन रह जाता था। अब जब लास्ट टाइम था, फिर जब मेरा एडमिशन हुआ बीएमएस, महाराज जी के पास गया, महाराज कहते पुत्र तू बीएमएस कर ले, बीएमएस बड़ी चंगी है ओदे नाल, एमबीबीएस से ज्यादा चंगी बीएमएस, तो वो कर ले। मैं कहा जी महाराज जी जिदा आप दीदी। तो फिर उसके बाद जब मैंने बीएमएस के लिए ट्राई किया, तो मैं जब ट्राई करता रहा, फिर वहां पे मैंने यहाँ देखा कि उस साल फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि एडमिशन नवंबर तक चले थे, क्योंकि काउंसलिंग जो ज्यादातर होती थी वो अगस्त सितंबर तक एंड कर देते थे। तो मैं अपने नंबर के सोचता कि मेरे नंबर अब कम है, 606 जितने चाहिए होते हैं उससे थोड़े से कम थे, थोड़े बते थोड़े से ऊपर। मैं सोचा मैं दोबारा हो जाएगा, कोई नहीं, महाराज जी है ही मेरे साथ, तो दोबारा ट्राई कर लेंगे, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है, महाराज जी ने देना ही है, उन्होंने कहा है तो मुझे देंगे ही देंगे। तो तो ये मतलब चीज मेरे उन्होंने दिमाग आपको में वचन दिया था, आपने उनसे वचन लिया था कुछ ऐसा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, उन्होंने आपको ब्लेसिंग्स दी थी इस बारे में? हाँ जी, हाँ जी, ओके। उन्होंने कहा था कि पुत्र तू ठीक है। डॉक्टर ही बनेगा, मैं तेरे डॉक्टर बनाना। ठीक है। मैं भी कहता मैंने कहा महाराज जी मैं डॉक्टर बनना, हमारे कहते पुत्र तू डॉक्टर बनेगा। मैं कहा ओके। ठीक है महाराज जी। तो उन्होंने फिर जब मैं गया वहां पे, तो महाराज जी ने कहा कि जैसे टिक्के का दिन था, भाई दूज का था टाइम, तो उन्होंने कहा कि मैं बैठा ना, मैं एडमिशन आपे ही होगा, देखना तुझे आप ही देखोगे, तो नहीं समझ आने की हो गया कि नहीं हो गया। तो उस टाइम फिर अचानक ही जैसे महाराज जी खेल खेलते हैं ना सारे, तो वैसे ही हुआ कि 14 तारीख को मेरे को बोले कि पंजाब में काउंसलिंग खुली है, पंजाब जाके वहां पे होशियारपुर में काउंसलिंग है, तो वहां जाकर अपना फर्स्ट टाइम, दिल्ली वाले भी जा सकते हैं पंजाब, बाकी स्टेट्स वाले भी आ सकते हैं स्टेट वाइज जी। काउंसलिंग के लिए। तो अब वहां पे हम फिर वहां वहां पे फिर हम पहुंचे वहां पे। तो वहां पे देखा कि हमें पता नहीं था कि इलेवंथ की मार्कशीट भी जनरली इलेवंथ की नहीं जरूरत होती, तो वहां पे इलेवंथ की मार्कशीट हम लेकर नहीं गए थे, सब कुछ ले गए बाकी। तो वहां पे जब जैसे महाराज जी खुद ही रूप में आते हैं, तो कहते कि टीचर वो कहते कि कोई बात नहीं, मैं एडमिशन मैं करवा दूंगा, बाकी तुम देख लेना, बाकी तुम चिंता ना करो, सब हो जाएगा। मतलब तो आप वहां ये पे जब कह रहे हो, जाते हैं एक मिनट वहां पे, दासजी, दासजी, तो आप ये कह रहे हो कि जब आप वहां पर जाते हो, वहां पर कंपल्सरी था कि आपको 11th की मार्कशीट दिखानी थी, है, और वो आपके पास हाँ नहीं जी, हाँ थी। जी, हाँ तो जी, वो गुरु रूप में जो नहीं थे, थी, एक टीचर जो थे, वो भी गुरु, टीचर भी गुरु ही होता है हमारा, तो वो महाराज जी हाँ उसके जी, अंदर, हाँ गुरु जी, साहिब जी उसके अंदर आते हैं और उनको दया आती है आपके ऊपर, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, अगर आप इतनी दिल्ली से आप आए हो पंजाब में करने के लिए, तो आई नो कंपल्सरी था कि 11th की मार्कशीट होनी जरूरी थी। तो उन्होंने आपको यही कहा कि कोई बात नहीं, कि मार्कशीट अगर आपने हमें नहीं लाए तो मैं आपका ऐसे ही एडमिशन करवा देता हूँ, क्योंकि ये गुरु साहिब हाँ आपको जी, वचन दे चुके थे कि आपका एडमिशन होगा, और वो किसी भी रूप में हाँ आगे जी, करवाए वो करवाएंगे। हाँ जी। तो फिर उस साल ही ऐसा हुआ था। तो जब गया एडमिशन, बोलते कोई बात नहीं, तुम मुझे व्हाट्सएप कर देना मार्कशीट, मैं आगे पहुंचा दूँ। तो उनकी फिर उन्होंने लिया था कि भाई तेरी जिम्मेदारी है भाई, अगर एडमिशन नहीं तो मैं कैंसिल कर दूंगा। उन्होंने यहाँ तक बोलते कोई नहीं, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। वो टीचर, ना ही मैं टीचर को जानता था, ना ही वो मुझे जानते थे, फर्स्ट टाइम हम मिले थे, तो महाराज जी हो सकते हैं, फिर और कौन ये हो गुरु ही सकता है है, वहां ये पे। गुरु ही है, वो किसी भी रूप में तो कब आ जाए कुछ नहीं पता होता। तो मतलब फिर आपका एडमिशन हो गया था, हाँ, फिर तो वहां पर उन्होंने हो गया था एडमिशन, एडमिशन आपका? हाँ जी, हाँ जी, मेरा एडमिशन हो गया था उसी टाइम। तो फिर मैं अच्छा। आते ही सीधा महाराज जी के पास गया। मैं क्या महाराज जी आप जी ने एडमिशन करवा दिया, सब आपकी कृपा, आप नहीं करा। मैं क्या महाराज जी आपने मेरे साथ रहना, बोलते पुत्र मैं तेरे नाल ही हूँ। तो ठीक है। आज भी जितना अब टाइम हो गया, उन्होंने आज भी मेरे साथ ही रहते हैं, जब बिल्कुल भी मुझे कोई बिल्कुल। दिक्कत है या कोई भी बात हो, तो महाराज जी को बस क्या सोचता ही हूँ, महाराज जी अपने आप ही पूरी कर पूरी देते कर हैं। देते हैं, हाँ। तो मेरे को एक दास जी बताइए कि आपने नामदान की शिक्षा कौन से साल में ली थी? मैंने 2011 में ली थी। 2011? अब 2011 में मैंने, 2021 हो गया, 10 साल हो गए आपको नामदान लिए हुए। हाँ जी, हाँ जी दास अच्छा। जी, तो आप रेगुलरली नाम वगैरह जपते हैं? हाँ जी, जितना महाराज जी कृपा करते जी। हैं हम जप ठीक लेते हैं, है। ठीक है, उन्होंने थैंक यू जितना वेरी मच जपा। दासी, थैंक यू। मुझे सिर्फ आप ये आखिरी क्वेश्चन बताइए कि आप अगर कोई संगत को कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो कुछ कहना चाहते हैं, तो आप इस चैनल के माध्यम से बोल सकते हैं, कह सकते हैं, मैसेज पास कर सकते हैं अपना। हाँ जी, दास जी, बस संगत सात संगत तो पहले ही महाराज जी का रूप है, हम उन्हें क्या बता सकते हैं। बट जब एक दास होने के नाते, गुरु का सेवक होने के नाते, एक यही बात करना चाहूंगा कि जैसे कि हम सबको गुरु पे भरोसा और प्रेम पैदा करना चाहिए अपने लिए, अपने अंदर, कि गुरु हमारा हर चीज करने में सक्षम है, चाहे वो जिंदगी देने में की बात हो, चाहे वो कोई भी चीज की बात हो।
बिल्कुल। हाँ हमारा गुरु सब कुछ दे सकता है, चाहे रब्बी रहमत हो, रब हो, चाहे जग हो, वो दोनों दोनों में सक्षम है। वो खुद हाँ। ही रब है। अपने हाँ गुरु को रब ही मानना चाहिए। जब बानी भी कहती है कि गुरु रब है, तो हम क्यों नहीं कह सकते कि हमारा गुरु रब है? हमें बिल्कुल अपने गुरु को रब की तरह पूजना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बस दास जी, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं, बस कृपा है। थैंक यू वेरी मच। बड़ा अच्छा मैसेज दिया आपने कि गुरु पर भरोसा रखो, कि गुरु सक्षम है, गुरु कुछ भी कर सकता है। अभी आपने एग्जाम्पल भी देख लिया है दास राहुल जी का, कि कैसे इम्पॉसिबल चीजों को गुरु साहिब जी ने पॉसिबल करके दिखा दिया। ये तो बहुत छोटी मोटी चीजें हैं उनके लिए। जो गुरु का असली काम है, जो हमारे गुरु साहिब जो है वो हमें परमात्मा से जोड़ते हैं। जैसे कि दास राहुल जी ने 2000 कौन सी 2012 में आपने नाम लिया था, 2011 में? 2011 में, हाँ 2011 में जी आप दास जी। कितने साल के थे उस वक्त? मैं दास जी, मैं 17 साल का हूँगा। 17 साल की 17 साल उम्र का के था। अंदर इस बच्चे ने जो है वो नामदान ले लिया था। जो ज्यादातर लोग क्या कहते हैं कि अभी तो हम इस आध्यात्मिकता के रास्ते पे क्या करना, इतनी जल्दी चल करके जब बुढ़ापा आएगा तब हम करेंगे। ये बच्चा जो है अपने संस्कार, जो इसके माँ बाप ने इसको दिए संस्कार, या जो भी इसने देखा अपने घर में कि क्या चल रहा है, 24 घंटे गुरु गुरु हो रहा है, गुरु की रहमतें चल रही हैं। तो इस बच्चे ने 2000 जब 17 साल का था, तो इस बच्चे ने आज से 10 साल पहले जो है नामदान की दीक्षा ले ली, और बच्चा जो है वो नामदान पड़ता है। और वो आप हम सबको, सब संगत को यही हाथ जोड़ के बेनती कर रहा है, इस बच्चा जो हमें बता रहा है कि हमें गुरु पर भरोसा रखना चाहिए। हमारा गुरु सक्षम है, हमारा गुरु कुछ भी कर सकता है। आपने एग्जाम्पल्स भी देख लिए हैं। बच्चे ने कहा कि मेहनत आपको करनी है, आप मेहनत कीजिए और गुरु साहिब आपके ऊपर रहमत जरूर करेंगे। यही इस चैनल के माध्यम से जो दास राहुल जी वो बताना चाहते हैं। तो दास जी, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच कि आपने अपना इतना कीमती समय आपने हमें दिया और गुरु साहिब जी की रहमतों के बारे में बताया। थैंक यू वेरी मच। नानक नाम चढ़ती थैंक यू। कला, नाम चढ़दी कला, तेरे तेरे पानी पाने सब बता। सर्बत अपना। साथ संगत जी, जैसा कि मेरा हमेशा एक क्लास में एक मैसेज होता है, मैं हमेशा कुछ ना कुछ बोलना चाहती हूँ। तो मैं यही आप जो कि आगे हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ, एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जिसने भी हमारा ये चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स अभी तक जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी चैनल के माध्यम से जो है हम लोग रोज एवरी सिंगल डे हम लोग एक वीडियो अपलोड करते हैं, जो कि आप बीती होती है संगतों की। आज आप दास राहुल जी से मिले, कल आप रोज हमारा कुछ ना कुछ नए नए सेवादार जो है उस पे आते हैं और जो हमें अपनी आप बीती बताते हैं, रहमतें बताते हैं गुरु साहिब की जो उनके ऊपर हुई है। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच जो कांटेक्ट कर रही है संगत हम लोगों को, कि वो हमारे साथ जो शेयर करना चाहते हैं, दूसरी साथ संगत के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद साथ संगत जी, की आपके सपोर्ट के बिना हम ये पॉसिबल नहीं था। कि हम जो है हमारे 3 महीने से ऊपर हो गए रेगुलरली हमारी जो ये वीडियोस एवरी सिंगल डे अपलोड हो रही है। इस मोर देन 3 मंथ्स नाउ। गुरु महाराज की कृपा तो हमारे पर है ही है, उनका आशीर्वाद हमारे पर है, साथ में साथ संगत का फुली सपोर्ट है कि हमारा जो चैनल है, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं। और सिर्फ सब्सक्राइबर बढ़ने का नहीं है, हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है गुरु साहिब जी का मैसेज पास करना पूरे संसार में, पूरी संगतों के पास, और जो संगत नहीं भी है उनके पास गुरु साहिब जी का मैसेज पास करना। जो ये मिशन है हमारा लोक भलाई का, हमें लोक भलाई के बारे में जो है संगत को, जो सारी जो संसार है उसको जागृत करना है कि ये मिशन एक लोक भलाई का मिशन है। आइए जुड़िए और आप पर कृपा रहमत जरूर होगी। तो थैंक यू सो मच जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने नाम सर्वदा चढ़दी भला। कला, धन तेरे गुरुदर्शन। पानी सब धन बता गुरुदर्शन। अपना। धन गुरुदर्शन। धन